के प्रमुख जनाब हनुमंत गढ़संगी साहब के पास जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के स्टेच्यू की इंसल्ट हुई, उस बारे में हम गढ़संगी साहब का जवाब लेंगे। क्या हुआ पूछेंगे गढ़संगी साहब। ये अभी हमारे इंडिया में, भारत देश में रामराज कल से शुरू हो गया। 22 ऑफ दिस जनवरी में रामराज शुरू हो गया। ये रामराज में तो ये तो कॉमन अभी अस्पृश्य लोग है, दलित लोग है। शंभुक महामुनि को राम ने जो मर्डर करते हैं, वो सिलसिला अभी राम मंदिर से शुरू हो गया। अभी ये ठीक बात नहीं है। जो रामायण के नाम से नरेंद्र मोदी एंड कंपनी इस देश में जो हल्ला मचा रहा है, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान विरोधी नीति ये कर रहा है। और देश की यंगस्टर्स जो अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड मास, उनको जीने के लिए नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मिनिमम सपोर्टिव प्राइस देने के लिए जो इंडिया के फार्मर को जो एश्योरेंस दिए थे नरेंद्र मोदी जी, उसका कुछ गारंटी नहीं है। असम में 450 रुपए की गैस सिलेंडर देने के लिए वादा किया, तो उसका कुछ चिंता नहीं है। हर ईयर 2 करोड़ जॉब जो यंगस्टर्स है इंडिया की, उन लोगों को देने के लिए वादा किए, तो कुछ नहीं है। देश की हर जो जिसका घर नहीं है, जिसको घर नहीं है, उनके लिए एक बढ़िया छत वाले घर, नल वाले घर, और उस घर में एक लाइट करंट सब कुछ देने का वादा किया था, उसका कुछ नहीं है। पूरा ये लोग राम मंदिर के नाम से टाइम पास नरेंद्र मोदी एंड संघ परिवार के लोग कर रहा है। और उसी के साथ साथ जो कल 22 जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठित हो गया, इंडिया की हर बहुत सारे जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट करने का कोशिश की कुछ गद्दार लोगों ने, कुछ देशद्रोही लोगों ने। ये सोचते हैं कि हमारे राम राज्य आ गया, हम कुछ भी कर सकते हैं। उनको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनका बाप का जागीर नहीं है देश। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। वो हमने वोट डाले उनको, नरेंद्र मोदी एंड ये जो भी एमपी जितना भी लोग हैं, देश की जनता ने वोट डाले उनको। वोट लेकर उसने देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें प्रधानमंत्री बने तो ऐसा नहीं है कि वही पूरा जागीर घूंटा मारकर वो वहीं अटके रहे, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस वाले अच्छा काम नहीं किए, ये इससे कुछ होता बोल के जो मैंने कुछ बोले जॉब गिव कुछ का, तो नरेंद्र मोदी जी को उनका इम्पैक्ट है ये बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू की इंसल्ट करना। और यहाँ देश की जो दलित है, बाबा साहब अम्बेडकर आस्था के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर एंड बुद्ध, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को, उनको जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचने का जो काम ये हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। गुलबर्गा में वही लोग कुछ कल ये हमारे कोटनूर डी में बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू, बढ़िया स्टैचू है, उस बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू को कुछ गद्दार लोगों ने, समाज घातक शक्ति, क्रिमिनल एक्टिविटी जो लोग हैं, वो लोग जो राम के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट करके और उनका नाम लिखकर और फ़ोन नंबर डाल के गए बोल के हमने सुने। और ऑल ओवर का अपना गुलबर्गा में हर इसमें स्ट्राइक हमारे पूरा दलित समाज के यंगस्टर्स कर रहे हैं। हम यही मैसेज देना चाहते अभी आपके माध्यम से, ये जो 10 साल के जो राजकीय जो पावर के हमारे हाथ में पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं बोल के मोदी एंड कंपनी, उनके संघ परिवार के जो बच्चे लोग, अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड लोग, एजुकेटेड है लेकिन साले कुछ समझ में नहीं आता उन लोगों को क्या कर रहे हैं बोल के, सब देशद्रोह के काम कर रहे हैं लोग, बच्चे लोग अभी मोदी के नाम से, आरएसएस के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से और सनातन के नाम से। इनको अक्ल इतना भी नहीं है। सनातन धर्म के जो धर्माचार्य जो होता, चार धाम के जो प्रमुख हिंदू धर्म के जो सुप्रीमो शंकराचार्य लोग, वो खुद शंकराचार्य लोग बोल रहे कि जो मोदी जो कर रहे ये अधार्मिक है, उनका कानून धर्म विरोधी ये कृत्य कर रहे हैं। ये अभी सनातन बोल रहे थे, एक अभी स्प्लिटअप ये ऐसा हो गया कि एक हिंदू धर्म मानने वाले सनातन लोग अलग हो गया, नरेंद्र मोदी के मानने वाले सनातन अलग हो गया, बीजेपी के सनातन अलग हो गया और ये हिंदू धर्म के सनातन अलग हो गया। ये जो बीजेपी के सनातन जो लोग है,
नरेंद्र मोदी को मानने वाले लोग हैं, आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, संघ परिवार के जो कैडर्स बेच रहे हैं, उन गद्दार लोगों ने ये बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट करने का साहस किया है इन लोगों ने। इनको ये मालूम नहीं है हम ऐसा नहीं है। 1880 में इतिहास का ये लेकर हमारे 500 साल की इतिहास हमने मरुस्थापित किया, घंटा मरुस्थापित करते तुम लोगों ने। जब इस देश में जो 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 मुसलमान जो किंग्स आए थे, राजा लोग आए थे, उनके चापलूस यही लोग किए थे। जो भी बाहर के लोग अपने देश में अटैक करने गए थे, उसका चापलूस को गुलामी यही लोग किए थे। ब्रिटिश जो आए थे, ब्रिटिश की गुलामी तो यही किए थे। देश के मूल निवासी उनके साथ टिप्पू सुल्तान जैसे लोग इन गद्दारों के साथ लड़े थे। 1818 में यही एक पिंड संतान के खिलाफ खाली 500 लोग 30,000 लोगों को यहीं पुणे के बगल में जो 20 किलोमीटर दूर से 15-20 किलोमीटर भीमाओ कोरेगांव गांव में कुत्ते के जैसे भगा कर एक नाइट में 30,000 लोगों को मार डाले थे। वहां उस टाइम कोई नहीं थे, इतना यूनाइट नहीं थे हमने। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत संविधान लिख कर गए हैं। इस देश में बहुभाषिक संस्कृतियां हैं, बहुधर्मी संस्कृतियां हैं, सब जीने का अधिकार है, पावर है। ये लोग ऐसा समझ रहे हम हमारे देश है, हमारा धर्म ये है, वो है। ये नहीं चलता। आपने जो किया उधर बहुत बड़ी भूल की है। जो संघ परिवार की विचारधारा के लोग, बच्चों लोग, गद्दार लोग। हम अभी पूरा टीम, किसी को मालूम नहीं, अभी गुलबर्ग बंद हो गया। अभी हमने किसी को डिक्लेयर भी नहीं किया कुछ करो बोल के, गुलबर्ग बंद हो गया, समझ लो। हमने डिक्लेयर करके हम अगर बाहर आते हैं कुत्ते के जैसे भगा के मारते तुमको। बाबा साहब अम्बेडकर को जो बुरी नजर से देखता, उनकी आंख उकाड़ के फेंक देते हम। ये नहीं होना है। हम यही बोलते हैं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, सिद्धरामैया की सरकार है। ये जो गद्दार ये तो है ना बीजेपी संघ परिवार की, उनको उखाड़ के फेंके यहाँ कर्नाटक से। फिर भी वो लोग बाला बिचुल की तरह मकड़ ले। सरकार स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना, इनका यही है। प्रियंका खरगे साहब यहाँ की है, जो इंडिया में जो नाम किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, दलित के बहुत बड़े अस्मिता, उनके नाम को बदनाम करने के लिए यहाँ के जो यंग लीडर, कर्नाटक का आइकॉन, यंग आइकॉन प्रियंका खरगे साहब, उनके गांव में हमने बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट किया बोल के मैसेज कैरी करने का गद्दार बहुत बड़ा जो साजिश जो ये किया तुम लोगों ने, ये सीरियसली लेना सरकार। और यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, यहाँ की डीसी मैडम, यहाँ की हमारा पुलिस कमिश्नर चेतन सर एंड अड्डूर सिलव साहब एसपी, इनको डायरेक्शन दे, कोई भी हो गद्दार लोग इमीडिएट अरेस्ट करें उनको, और उनको ऊपर कोका में केस रजिस्टर करे, गुंडा एक्ट के अंदर उनको लात मारकर अंदर डाल दो। और उनके पीछे कौन कौन प्लान किया था, जो कोटनुडी में जाना, बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट करना, उनको चप्पल हार पहनाना, ये कहाँ प्लानिंग हो गया, कौन उनका पीछे है, कौन लीडर है, वो एक्सपोज होना, ये हमारा एक डिमांड है। और डीसी मैडम एंड एसी एंड गुलबर्गा कमिश्नर साहब, पूरा टीम एसी डीसीपी एंड सब कोटनुडी जाकर और अश्योरेंस दिया कि ये जो स्टैचू, वो स्टैचू निकलने के ये करके हम नया स्टैचू वहाँ एस्टेब्लिश करेंगे बोल के अश्योरेंस देकर आए। अब अभी मैंने हमारी पूरा टीम को, ये जो दलित जो भाई लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो जान देने के लिए तैयार होकर रोड पर आते, हमें लड़ने का टाइम अभी आ गया है। और लड़ने के लिए बहुत मजबूती से हम प्लान करके लड़ना है। अभी जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो अश्योरेंस दिया, मैडम डीसी खनीज फातिमा, अपना डीसी फौजिया मैडम ने, वो भी हमें मानना चाहिए।
और एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए। जो गद्दार लोग हैं उनको पकड़ने के लिए वो हम कोशिश करेंगे बोल के मैं आपको माध्यम